आज करीब 274.90 पे डी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। मानस, अब क्या व्यू बन रहा है बीओबी में? अब 275 तो हो ही गया। अब इस फ्लैग का ब्रेकआउट एग्जैक्टली क्या टारगेट सेट कर रहा है? देखिए, जो टारगेट है वो मेरे ख्याल से 290 292 तक के हो सकते हैं। करंट लेवल से भी 15 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। अगर पिछले 2 दिनों में देखें तो 150 से 250 से 275 तक की रैली हो गई है। तो ये सही समय है जब आपको अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर लेना है। तो 264 पे स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए। 290 292 रुपए तक के टारगेट आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल सकते हैं। ओके, अमित सेठ भी जुड़े हैं हमारे साथ। मीनवाइल निफ्टी थोड़ा सा करेक्ट हुआ, 21,900 के नीचे आया। ठीक है, मतलब एकदम डे हाई पर नहीं है लेकिन डे लो पर भी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और इवन मिड कैप्स भी, बैंक निफ्टी भी थोड़ा हायर लेवल से थोड़े कूल ऑफ ज़रूर हुए हैं। अमित सेठ को जोड़ते हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून। कौन सा स्टॉक पसंद आया आपको? जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय की मेरी टॉप पिक रहेगी बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे देखा जाए तो काफी दिनों से एक पुलबैक जारी था और एक फॉलिंग चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट नजर आया। स्टॉक कई दिनों बाद कन्विंसिंगली अपने 10 MA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो बीएल बाय करें। 185.40 का इसका प्राइस है, 182 का स्टॉप लॉस रहेगा और 191 के टारगेट्स रहेंगे। ओके। मीनवाइल एक स्टॉक जो मिड कैप आईटी में अभी सुबह से अपनी स्ट्रेंथ कंटिन्यू कर रहा है वो है एम्फेसिस। बाकी स्टॉक्स हल्के हुए हायर लेवल से, लेकिन एम्फेसिस अभी भी डे हाई पर और शानदार मोमेंटम, बहुत ही शानदार मोमेंटम टुवर्ड्स द एंड। क्यों आ रहे हैं ये मूव्स एम्फेसिस में और क्या करना चाहिए यहाँ पर? रुचित, आपके रेडार पर है क्या एम्फेसिस? आई थिंक यस, टेक्निकली तो अच्छा ब्रेकआउट ये स्टॉक में आया है। एक कंसोलिडेशन पूरे लगभग 15 से 20 दिन का कंसोलिडेशन था, जिसमें स्टॉक ने अपने 100 डेमा के ऊपर ही सपोर्ट बेस बनाया और भी एक अच्छा वॉल्यूम के साथ में ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दे रहा है। सो अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो आई थिंक 2800 तक के लेवल्स ये स्टॉक में नेक्स्ट 1 से 2 दिनों में ये देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल्स पे भी आई थिंक ये स्टॉक में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है खरीदारी के लिए। 2650 के नीचे स्टॉप लॉस करके बाय कर सकते हैं 2800 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, एम्फेसिस काफ़ी अच्छा खासा करता हुआ, मूव देता हुआ। और एक बार जरा आईटी इंडेक्स लेके आइए, 37973 है ना। हम कई बार डिस्कशन कर भी चुके हैं कि बार बार क्लोजर टू आई थिंक 10 डेमा ये निफ्टी आईटी एक बाय ट्रेड प्रोवाइड करता है। आज भी किया इसने। अभी क्या भी बन रहा है अनुज, क्योंकि ये लगभग 7 फरवरी से लेकर अब तक का पूरा टाइम फ्रेम इसी रेंज में सस्टेन कर रहा है, मतलब स्पेंड कर रहा है 10 डेमा के ऊपर, लेकिन रेंज नहीं कटती। देखिए बिल्कुल आईटी पर क्या स्पेशली नेस्डेक की प्राइस परफॉर्मेंस को देखने के हाँ नहीं वीरो, बिल्कुल। देखिए रमेश दमानी जी एक चीज़ कहते हैं कि अगर कोई चीज़ बत्तख की तरह क्वैक कर रही हो, बत्तख की तरह तैर रही हो और बत्तख की तरह दिख रही हो, तो मतलब वो बत्तख है। तो बेसिकली अगर आपको आईटी इंडेक्स में एक दिख रहा है कि ये हर बार 10 डेमा पे सपोर्ट ले रहा है, तो मतलब स्ट्रेंथ है। बहुत सिंपल आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर, और ये हमारी गो टू पॉकेट रही है। और इसमें एक चीज़ बताता हूँ आपको, इसमें आपको ना ऑब्वियसली मिड कैप आईटी में तो बड़े मूव्स मिलते हैं, इसमें आपको कंसिस्टेंट मूव्स मिले हैं। आप पिछले ना निफ्टी आईटी का मेरे ख्याल से एक 6 महीने का चार्ट देख लीजिए, हर लेवल पर। और ये तो तब जबकि नंबर्स खराब आए थे, अभी तो मेरे ख्याल से अच्छे नंबर्स आना शुरू होने हैं। अगर आप 6 महीने का चार्ट देखेंगे निफ्टी आईटी का, तो ये देखिए करीब 24% रिटर्न्स है, लेकिन कंसिस्टेंट है। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ एक बार भी जब इसमें आपको लगा हो कि यार मैं गलत ट्रेड में फंस गया। कंसेक्यूटिव रेड बार्स बने ही नहीं है, 1-2 बार बने हैं, 2 दिन मैक्सिमम बने होंगे, लेकिन उसके बाद बने ही नहीं है। तो उस हिसाब से ना निफ्टी आईटी में क्लियर कट स्ट्रेंथ है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी मार्केट हायर बॉन्ड यील्ड को भी इग्नोर कर रहा है। अभी मार्केट का फोकस है कि यूएस इकोनॉमी में जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर, कि वापस अगर यूएस मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी यूएस इकोनॉमी में, तो वो पॉजिटिव होगा आईटी के लिए। बिल्कुल। और आईटी इंडेक्स याद रखिएगा आज भी 178 अंक ऊपर है। आशीष, अभी अनुज ने जो कमेंट किया उस पर आपका व्यू भी जानना चाहूँगा, एक सेकेंडरी व्यू, क्योंकि बड़ी बात यह है कि ये 22,000 का इंडेक्स और निफ्टी आईटी, इन दोनों के प्राइस के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल है। निफ्टी बैंक ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, बट हमने अभी अपना पिछला हाई रिविजिट नहीं किया है। ऐसे में आपका टेक और आपके 2 सबसे सकारात्मक पॉजिटिव व्यू वाले स्टॉक्स कौन से हैं इस वक्त? वीरेंद्र, तो देखिए इसको मैं इस तरह से देखता हूं कि निफ्टी 2021 में था 18,400 और आज वही निफ्टी ऑलमोस्ट 22,000 के तरफ आ रहा है। और उसी समय पे निफ्टी आईटी
अभी तक 2021 के हाई को क्रॉस नहीं किया, तो ये रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को नजर आया। बट अभी जो इंटरेस्टिंग चीज वो ये कि आईटी के अंदर में एक बहुत ही बढ़िया राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बना। इसका मतलब ये कि करेक्शन के बाद स्टॉक इंडेक्स ने अपनी पूरी जो एक सेल ऑफ था उसको बहुत ही अच्छी तरह से एब्जॉर्ब किया, और ये क्लियरली एक्यूमुलेशन का फेज दिखाता है। अभी क्यों हुआ? क्योंकि आपने देखा कि यूएस में इंटरेस्ट रेट अब कहीं ना कहीं कट होने की बात शुरू हुई, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट होने की बात होगी, जिन लोगों ने, जिन इन्वेस्टर्स ने इससे दूरी बनाई थी, वो अब कहीं ना कहीं एक अपना एलोकेशन शुरू कर देंगे, और जैसे जैसे नंबर्स आते जाएंगे यहां पर पे पोजीशन का ओवरवेट होना शुरू हो जाएगा। तो जो अंडरवेट से पोजीशन है वो इक्वल वेट की तरफ आएगी, और इक्वल वेट से ओवरवेट की तरफ जाएगी। तो मेरा यह मानना है कि ये इंडेक्स एक बड़ी तैयारी कर रहा है शुरू ऊपर में, अपसाइड में, और हमारा ये मानना है कि 38,000 का इंडेक्स ऑलमोस्ट 44-45,000 की तरफ बढ़ सकता है। और हमने पहले भी IT20 की एक ETF था जिसके बारे में आपके शो पे चर्चा की, और अभी भी मैं समझता हूँ उस ETF के अंदर पोजीशन बनाना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद 40 रुपए के आसपास ये ETF मिल रहा है। मेरा मानना है ये ETF में आपको 44-45 रुपए तक की अपसाइड देखने को नजर आ सकती है। और स्टॉक की बात करूं तो HCL टेक हमारा टॉप पिक होगा लार्ज कैप IT में, जहां मुझे बड़ी अपसाइड नजर आती है। जैम HCL टेक्नोलॉजीज, और ये वो स्टॉक था जिसने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया कल। मीनवाइल एम्फेसिस को देखिए, मिड कैप IT में 2708, क्या बेहद शानदार दिन रहा इसके लिए। स्टॉक डे हाई पे 2709। मीनवाइल आप लेके आइए SBI को। SBI इट्स नाउ 760, डे हाई, ऑल टाइम हाई। अनुज, लग रहा है कि जो इस वक्त एग्जिट कर रहा है प्राइवेट बैंक से, वो सारे के सारे SBI ले रहे हैं क्या? बिल्कुल, इस समय ना एक बहुत आपके पास एक बहुत अच्छी ट्रेड है SBI। मैं एक बात बताऊं आपको, अब यहाँ से आप मार्केट जहाँ मर्जी जाए, यहाँ से आप एक SIP रोज SBI में करें अगले 3 महीने तक। अगले 3 महीने तक आप रोज मतलब 1 शेयर लेना है, 10 शेयर लेना है, 100 शेयर लेना है, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपकी कैपेसिटी हो, उसके हिसाब से आप, और डिप में ज़्यादा बाय करें ऑब्वियसली। ये करें SBI पर अगले 3 महीने तक, और उसके बाद भूल जाएं इसको अगले 3 साल के लिए। और 3 साल के बाद अपना पोर्टफोलियो देखिए। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो प्राइस पैटर्न्स ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, और जो मैं इकोनॉमी को इस समय देख रहा हूँ, और जो एक SBI के नंबर्स रहे हैं, और जो वो वाइट पेपर भी आया था गवर्नमेंट की तरफ से, मैं उन सबको जो देख रहा हूँ ना, मुझे एग्जैक्टली वही टाइम याद आ रहा है जो 2003 से 2007 का फेज़ था, जिसमें SBI ने मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अगले 3 साल में SBI का स्टॉक 2000 तक पहुँच जाए तो। अब देखिए, ये चीज़ें क्या होती हैं ना कि कहने को यहाँ बड़ी लगती हैं, लेकिन कोई हैरानी की बात है नहीं। हम करीब 3 महीने पहले बात करते थे, 3 या 6 महीने पहले SBI की, कि SBI का स्टॉक जब 12 महीने तक चला नहीं था, और 12 महीने में अर्निंग्स उसकी 60% बढ़ गई थी, कि मतलब 60% तो अपने आप स्टॉक आपका चीप हो गया था उसकी वजह से। अब उसमें से 30% के करीब मूव आ चुका है 3 महीने में। पिछले 3 महीने में वो 30% का मूव आ चुका है। मेरे ख्याल से अभी भी यहाँ काफ़ी कैचअप होना है, और अब फाइनली लोगों को रियलाइज़ हो रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।